सो हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में गाइस कि हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग ये चीज सॉल्व करने वाले हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग ये चीज देखिए कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल और मैकेनिक चार शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एस और सीई यहाँ पे, और सी एस हो गया, सीई हो गया, और ईसी यहाँ पे, ठीक है, और सीई और एक मैकेनिकल। तो ये चार ब्रांच है और चारों ब्रांचों का अनुपात दिया गया है 11:5:5:6:7, ये अनुपात दिया गया है। अब इसको क्या करना है ना, बोल रहा है कि यहाँ पे सी और एमई के शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा सी और एमई, यानी कि 11:7 कितना हो जाता है, 11:7 17, ठीक है ना। यहाँ पे 11:7 17, और टोटल अगर यहाँ पे इसको काउंट कीजिएगा, यहाँ पे 11:7 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये जो टोटल इसको ऐड करने पे यहाँ पे 29 आएगा, ठीक है, 29। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 1800 हो जाएगा, और यहाँ पे 29। अब इसको काट के देखिएगा, आप यहाँ पे इसको काट के देखिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिएगा 1800। तो आपका जो आंसर आएगा करीब यहाँ पे 62.37, यहाँ पे तो ये चीज ले लेना आपको, 62 दशमलव, ये ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 62.07 के करीब आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर ये वाला आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चंस हमने डील कर दिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस जो है हमारा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चंस है। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसे वह संख्या कौन सी है, तो इसको ना लैंग्वेज को तोड़ना पड़ेगा आपको। क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20, वह संख्या कौन सी है, ठीक है, ऐसा करके आपको बोल रहा है कौन सी ऐसी संख्या है 460 के 20% में, 460 के 20% में क्या किया जाए, 20% में जोड़ने पर, 460 के 20% में जोड़ने पर। तो 460 के 20% में जोड़ने पर, तो इसको क्या करना है, जोड़ने पर। चार वह संख्या कौन सी है जो 460 के 20%, 460 के 20% में जोड़ने पर, 20% में जोड़ने पर क्या आता है, वह संख्या क्या आता है, 920 के 70% के बराबर आता है, 920 के 70% के बराबर आता है। तो इस तरह से ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे इस तरह से, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। कहेंगे कि कोई जो संख्या है ना, मान के चलिए एक से, फिर से बताते हैं अभी आपको, कि कोई संख्या मान्य माना, आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है। माना कोई भी संख्या है जो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट जो संख्या है, अभिष्ट संख्या x है, कोई अभिष्ट संख्या x होगा। तो कह रहा है किसी संख्या, वह कौन सी संख्या है जिसमें 460 के 20% जोड़ने पर, 460 के 20% जोड़ने पर, 460 के 20% जोड़ने पर, 20% को कौन सी संख्या में 20% को जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, वो 460 की संख्या, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और 920 के 70% के बराबर होना चाहिए, 920% के 70% के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको देखिएगा, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काट छाट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली आप इसको यहाँ से यहाँ ये चीज कर सकते हो कि यहाँ पे अगर इसको ये चीज करके उड़ाए तो 0 से 0 कटा, 1/5 हो जाएगा। तो इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे 460
गुना में है, ठीक है। और 920 जो है अगर इसको भी काटिएगा यहाँ पे, तो कहिएगा कि जो काटने पर यहाँ पे होगा ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 0 से 0 इधर कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा 92 गुने 7। ठीक, अब 92 गुने 7 बचेगा। इसको भी अगर पान नमा का 45 काट दिया जाए यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे पन्नमा का 45 और पान दूनी के 10, तो ये जो बचेगा ना x + 92 और 92 यहाँ पे 7 गुने 7, ये चीज हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्लस एक्स जो निकालेंगे तो 92 गुने आपको 7 पहले करना पड़ेगा। 92 गुने 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो अगर 7 दूना का 14 और हाथ में रहा एक, 9 सते 63 और एक 64, और उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये 92 माइनस हो जाएगा। 92 क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 9, 5 14, अब बचा यहाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5। यहाँ पे आंसर की अगर लिखे, आंसर लिखिएगा तो 5 5 2, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि P की आई Q की आई से 40% कम है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक P है एक Q है, ठीक है, दो दो है, और कह रहा है P की आई Q की आई से 40% कम है। 40% को पहले इस तरह से लिखते हैं, 40% को क्या लिखते हैं, तो कहेंगे कि 40% को अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके आपको दिखाए तो 0 से 0 कट दीजिएगा। यहाँ पे दो, 2 दूना का 4, यहाँ पे 2 बचेगा 10, यानी कि अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या अगर 5 है तो क्या है, कम है, तो 3, 2 कम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। मूल संख्या 5 है ना, तो इसमें 2 कम है, तो 5 में से 2 कम है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ही कह रहा है कि P जो है Q से 40% कम है, तो 40% का मतलब 5 है तो यहाँ 2 कम है तो यानी 3 ही होगा ये। तो बोल रहा है P और Q की संयुक्त आय, P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितना अधिक है। P और Q की संयुक्त आय, संयुक्त आय का मतलब P और Q को अगर जोड़े तो 8 आता है, और P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, P और Q की संयुक्त आय, तो संयुक्त आय मतलब कि P प्लस Q हो गया, ये P और Q का मान है, और P की आय से यानी कि P यहाँ पे कितना है, P यानी 3 है, P यानी 3, तो कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत ये अधिक है सर, तो कहेंगे इसको कि देखिए यहाँ पे जो है 5 अधिक है, कितना अधिक है, 5, ठीक है ना। अब कहिएगा 5 अधिक है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, और यहाँ पे 100। अब इसको आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 500/3, ठीक है, 500/3, तो 500/3 लिखिएगा। अगर इसको अगर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 16.2/3 आएगा, 16.2/3। तो इसको आप यहाँ पे करके देख सकते हो, ठीक। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। सो गाइस की अभी हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5/8 के बजाय 8/5 के से क्या करता है, गुना कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, एक आदमी 8/5 के बजाय, सॉरी, 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताएं। तो इसमें क्या करना है आपको, 8/5 ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे 8 है और 5 है, तो 8 और 5 का क्या होता है ना, 8 और 5 का एलसीएम आपको लेना है, तो 8 8 5 का एलसीएम कितना होता है, 40। तो इसमें भी 40 और इसमें भी 40 को क्या कर दो, गुना कर दो। तो ये जो हो जाएगा आपको, 8 बचेगा 40, तो ये हो जाएगा 25, और इसमें क्या करते हैं, ये हो जाएगा 8, तो यानी 16। तो ये कितना कमी आ गया, तो 25 में 16 घटा तो 16 4 9 का कमी हो जाए, 9 का कमी कितना पे, 25 के ऊपर, ठीक है ना, 25 के ऊपर ऊपर। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 25 × 100 और 9 तिया
प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना, 36%। सॉरी, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक आदमी एक संख्या को 5/8 के बजाय 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया जाए तो क्या होता है? तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, 8 और 5 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या कर देना है, 40 से गुना कर देना, और इसमें भी 40 से गुना। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, 8×5=40 यानी कि 25, और ये हो जाता है 8 से गुना करने पर 64, ठीक है ना। तो ये 64 हो जाता है। तो 64 हो जाता है। तो कितना का कमी आ रहा है, कितना का कमी आ रहा है? तो बोलेंगे अंतर जो है ना 39 का अंतर है, 39 का अंतर है। और किसके ऊपर है, 25 के ऊपर। 25 से ऊपर मतलब कि ये चीज जा रहा है ना, ठीक है, 25 के ऊपर ये चीज हो रहा है। तो हमको प्रतिशत निकालना है। तो 25 चक 100 और 39 चक, तो 9 चक 36, यानी कि 156 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है सेम इसी तरह से। एक भित्र की एक भित्र में 4/5 को परिवर्तित करके 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 लिख दिया, तो प्रतिशत यही तो हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। और इसका एलसीएम अगर 30 हो जाएगा तो इसमें 30 से गुना कर देंगे और इसमें भी 30 से गुना कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 6, तो 6 चक 24, ठीक, और 6×5=30, तो 5×5=25। तो कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया ना, एक बढ़ गया, कितने के ऊपर, 24 के ऊपर। और यहाँ पे तो आपको अगर 100/24 को अगर आपको लिखना पड़े भिन्न के रूप में तो क्या लिखिएगा, 100/24 को लिखना पड़े तो आपको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा 4.17, यहाँ पे 4.17। तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि एक शिष्य ने 5/3 के बजाय 3/5 कर दिया। सेम वही क्वेश्चन है, 5/3 के बजाय 3/5 कर दिया। तो इसका क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एलसीएम पहले लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, एलसीएम। तो 5×3=15, एलसीएम 15 आता है। तो इसमें क्या करते हैं, 15 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 15 में दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। और 3×5=15 यानी कि 25, और 5×3=15, 9। तो देखियो कितना का, 16 का अंतर आ रहा है ना, आपको 16 का अंतर आ रहा है कितना के ऊपर, 25 के ऊपर, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। और 100% निकालने के लिए तो बस इतना ही है, 25 चक 100 और 16 चक 64, ये तो हमारा आंसर आ गया। तो ये भी हमने डील कर दिया। नेक्स्ट वन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी गलती से किसी धनात्मक भिन्न में व्युत्क्रम में टाइप हो जाता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, 175/4 का कमी होता है। मतलब कि कोई अगर धनात्मक एक्स है और उसका व्युत्क्रम क्या है, एक्स है, 1/x हो जाएगा। तो कितना का कमी हो जाता है, उसका उसका 1/75/4 मतलब कि परसेंट का कमी हो जाता है। उस संख्या में 75/4 का कमी हो जाता है। तो यानी कि इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको काट 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 के अगर छोटा कर ले, 25×7=75 से, और 16, 25 में काटेंगे तो 16 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो x-1x बराबर 7x/16, ये चीज लिख जाएगा कि नहीं लिखेगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे अ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते x-7x/16, ठीक है, अब बराबर 1/1 कितना, 1/x, ठीक, 1/x। तो इस तरह से हम लिख सकते कि लिख सकते नहीं,
तो यहाँ पे कहिएगा यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके चल आए और इसको हम इधर लेके चल आए, ठीक है ना। तो इसको हम इधर लेके चल आए और इसको इधर लेके चल आए, तो इस तरह से लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि इसको आप देखिएगा तो 16 इध क्रॉस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16x माइनस 7x और बटे क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब इसको 1/x के रूप में लिखिए। अब कहेंगे यहाँ पे 9x बटे 16 बराबर 1/x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 9x² और इधर जाकर 16 हो जाएगा। अब x² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16/9 यहाँ पे। अब इसको रूट चढ़ा देंगे, x ये कट जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा 4/3। यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से इसको बनाना है कि किसी भिन्न में 3/5 से घट के 2/5 हो जाता है तो परिणामी भिन्न में 20% का। तो इसको क्या करो आप, किसी भिन्न में 3/5 से 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है तो घटाया जाता है और परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो मूल भिन्न का प्रतिशत कमी और वृद्धि बताना है। तो इसको क्या कीजिएगा कि जैसे कि किसी भी एक भिन्न में 3/5 से किसी भिन्न मान के चलो x है और उसका मान जो है 100 है, ऐसा करके आप समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखना है कि किसी का मान 100 होता है, अपने आप में किसी का भी मान 100 होता है, ठीक है। अपने आप में किसी का भी मान 100 होता है। तो 100 का आप ऐसा कर लो, 100 का सिंपल में बनाने के लिए 100 का 3/5 यहाँ पे काटिएगा तो लिखिएगा 20×5 यानी कि 60, ठीक है ना। अब इसको 100 का 2/3 तो यहाँ 2/5 सॉरी यहाँ पे 5, फिर 20 से काटिएगा तो यानी 60 40। तो कह रहे हैं कोई संख्या 60 था और 40 था, तो कह रहे घटा 60 में से 40 को घटाया जाता है, 60 में से 40 को घटाया जाता है तो क्या हो जाता है 20 आ जाता है। और फिर 20 में 20% बढ़ाएंगे तो 20 में 20% बढ़ाइएगा तो 20 का 20% निकलेगा तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 20 का 20% ऐसा करके आप 4 हो जाएगा, ठीक है। डबल शून्य तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, जोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तो प्रतिशत कमी वृद्धि बताइए मूल संख्या में। तो मूल संख्या 60 था और क्या हो गया घट के 24 हो, यहाँ पे 24 आ गया। तो कितना यहाँ पे हो गया, तो कहेंगे कि 24 और 36 30 हो गया 30 और 30 यहाँ पे 36, 36 की कमी कितना के ऊपर 60 के ऊपर और यहाँ पे 60 100। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 6×36 यानी 60% आ गया। तो आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है एक मिठाई का 1/3 चीनी है, 1/3 चीनी है, ठीक है ना। तो 1/3 चीनी है और कह रहा है पिछले कीमत चीनी की कीमत में अब पिछले की कीमत का 7/6 कीमत कितना है, चीनी की कीमत अब पिछले कीमत की 7/6 है, पिछले कीमत की 7/6 है, यानी कि 7/6 का मतलब 6 के ऊपर 1 की बढ़ोतरी है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रभावी प्रतिशत वृद्धि निकाले तो यहाँ ही हो जाएगा 1/18 और इसका 100 को निकालिएगा तो 100/18 हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर दिए। कह रहा है कि रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 टीवी और सेट खरीदने पर अ, रमेश ने दीपावली की खरीदारी पर 30,000 और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपया खर्च किए, शेष 40 रुपया बचा उसके पास। तो रमेश जो था ना दीपावली का समय था और 30,000 और 45,000 रुपया खर्च कर दिया टीवी वगैरह का सामान खरीदने में। तो कहेंगे 30,000 आपने खर्च किया, 30,000 और 45,000 खर्च किए, तो दोनों मिला के कितना खर्च हो गया। तो कहेंगे 0,0,0,5,7 यानी कि इतना खर्च कर दिया ना। कहेंगे 75, अब बचा उसके पास 40%, बचा 40%।
तो कहेंगे कोई भी चीज 100% होता है, अब बच गया उसके पास 40%, यानी कि 60% वो खर्चा कर दिया। क्या कर दिया? 60% खर्चा कर दिया। तो कहेंगे ये 75,000 आपने खर्चा किया वहां से, ये जो 75,000 खर्चा किया वो 60% का मान है। और आपको जो कुल राशि है वो निकालना है कितना? कुल राशि 100। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देख हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा तो 6 कम 6 और 60% का मान है, तो यहाँ पे निकालना है आपको उसकी नगद के रूप में कुल कितनी राशि, हाँ तो वही। तो कह रहा है यहाँ पे 6 कम 6 और बचा 1, तो बच गया कितना इसके पास? 1, तो 6 दूना का 12, 12 हो जाता और बचा 3। 12 3 15, तो 6 बचेगा 30, यानी कि 3 शून्य, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये चीज बना लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को आपको लोग किस तरह से हल कीजिएगा, हम अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं। किसी भिन्न में 12% की वृद्धि कर देते हैं, ये एक्स और वाई होता है, ठीक है ना, एक्स आई, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, और भिन्न। तो यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, ये अंश होता है और ये हर होता है। तो अंश में 12% की वृद्धि यानी कि कोई चीज अपने आप में 100% था तो 112 हो गया, ठीक है। और 8% की कमी कर दिया तो 100 में 8% की कमी हो जाता है, 100 में 8% की कमी, तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 हो जाएगा ना। तो नए, तो कह रहा है कि ये एक्स और वाई आप इस तरह से मान कर चल लो, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, कहेंगे कि ये जो चीज है आपको 16/17 होता है, तो 16 बरीउतल से, ठीक है, 16 बरीउतल से ऐसा काट काट देंगे। तो बटा 7x/92 अब बराबर कितना? 1/17, ठीक है, ऐसा करके। तो आप जो निकालिएगा वैल्यू, तो 16 क्या हो जाएगा? 17 17 से 119x, और क्या हो जाएगा ये चीज? 119x, और यहाँ पे बचेगा 92 बाई। तो एक्स और बाई बराबर निकालिएगा ना, तो आपको आ जाएगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है कि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए। तो एक्स और बाई मान लीजिए, और एक्स और बाई मान के बना लीजिए कि 140 का वृद्धि होता है, तो 100 + 140 तो क्या था? 240 हो जाएगा, ठीक है। 20% की कमी हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 20% कमी कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा ना। तो अब क्या कहता है कि 80 हो जाने पर 12/7 हो जाता है, तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है। 12 दूना का 24, 20 हो गया, ठीक। तो 20x, आप इसको हम अच्छा से बता देते हैं, 20x/80 1/7। तो इसको इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाता है? 140, हाँ 7 × 14 140x, और बचा यहाँ पे 80x, ठीक है ना, 80 बाई, यहाँ पे 80 बाई, ठीक है। तो ये जो चीज है आप 0 से 0 काट लीजिए, और 2 2 × 7 = 14, और यहाँ पे 4, तो 7/4, और यहाँ पे, हाँ सॉरी। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे अगर इसको उल्टा कीजिएगा, x बटे यहाँ पे है, तो ये क्रॉस होके आपको क्या उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा ना आपको 4/7। इसी तरह से इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। आपको इस तरह से आप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी है ये चीज। और नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, किसी भिन्न में 50% की वृद्धि, 150x, और 28% की कमी। तो 28%, अगर हम 28% कमी करते हैं तो यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 30, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 और 70, 70, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं,
हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक। और बचा यहाँ पे कितना, 9। 9 में से हम लोग बचा 7, तो 72। ठीक है, तो 72, यहाँ पे 72 बाई बच गया। ठीक है, 72 बाई। और यहाँ पे करते हैं 25/36। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए, 150 x, आ, इसको काट लीजिए आप। हाँ, 25 दिया का 25, 75, 25 दिया का 75। ठीक है, तो हम काट लिए, 25 दिया का 75, और 36 दूना का 72। 36 दूना का 72, यहाँ पे 36 दूना 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और बटे 2 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/1। ऐसे करके आप समझिए। तो ये क्रॉस हो जाएगा ना, आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो 3x बटे यहाँ पे 2 बाई, तो x बराबर हो जाता है 2 और बाई बराबर हो जाता है 3। ऐसा करके तो यहाँ पे 2/3, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चंस है इस टाइप का। तो आपको ये चीज है कि किसी भिन्न में 60% की वृद्धि और 40% की कमी होता है। तो 60% की वृद्धि यानी कि 160 x, और 80 हो जाएगा। ठीक है, 40% की, 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि, तो 140 हो जाएगा। वृद्धि बोला है तो वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो 140% की वृद्धि कर देंगे। तो ये जो है 140 हो जाएगा बाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/63। तो 16 यानी कि 10, और ये चीज हो जाएगा। तो आप इसको करके एक बार देखिएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 10 गुने का 63 x, और यहाँ पे 140 बाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से भी आप इस तरह से काट सकते हो। ठीक है, तो 9, यहाँ पे 7 कितना से काटेंगे हम लोग, 7 से, 9 7 63, 7 दूना का 14। ठीक है, तो इसको क्या करना है ना, आपको काट छाट करना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। लास्ट वन क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नहीं तो हम इसको बता देंगे, आप कमेंट में कर दीजिएगा। इसको आपको बनाना है, ये बहुत ही इजी है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये लास्ट वन क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन से बना देंगे। सो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वन क्लासेस में। आपका नेक्स्ट टाइप जो आदित्य रंजन सर का बुक है, उसका हम नेक्स्ट टाइप को हल करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आया इस वीडियो में, तो आपको बता देना है, हम फिर से आपको एक अलग सॉल्यूशंस वीडियो बना के उसमें बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।